ईरान का एक्शन, होर्मुज आप भूल गए होंगे, स्टेट ऑफ होर्मुज, होर्मुज का वो समुद्री इलाका जो ईरान कंट्रोल करता है। ये फोटो देख लीजिए, इसका जो बीच का हिस्सा है इस पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। दुनिया को डर था, ब्रिटेन को भी डर था, जर्मनी को भी डर था और सबने ये डर जताया था कि ईरान इसको बंद न कर दे। आखिरकार ईरान ने जब कहा था कि ये हमारा लास्ट ट्रम्प कार्ड होगा, ईरान अब उस ट्रम्प को फेंक रहा है, ट्रम्प कार्ड खेलना शुरू कर चुका है। खबर यह है कि ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज के इस इलाके में लगभग 200 जो समुद्री जहाज हैं जो उधर से गुजर रहे थे, सबके सिग्नल को जाम करना शुरू कर दिया है। अब इस वजह से पूरी दुनिया को ईरान की तरफ से बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं जैसा मैंने लास्ट अपडेट में दिखा दिया था, एंड पॉइंट पर आके दिखाया था कि ईरान के टीवी चैनलों पर हमला हो गया है। अब ये देखिए, ईरान का स्टेट टीवी चैनल का हेडक्वार्टर पीछे तबाह हुआ नजर आ रहा है। ये टारगेट करके इजराइल ने उसे उड़ा दिया है और ईरान के जो पत्रकार हैं उस बिल्डिंग के आगे खड़े होकर इसकी लाइव जानकारी दे रहे हैं। ईरान के मीडिया चैनल्स पर हमला हो चुका है, काफी बड़ी तबाही मची है। स्पेशल आपको वो विजुअल दिखा रहा हूं जहां ईरान के मीडिया हाउसेस पर हमले किए गए हैं। نمیدیم شهروندای عادی رو نمیزنیم، رسانه ها رو هدف قرار نمیدیم، خبرنگارا رو هدف قرار نمیدیم. ببینید این تصاویر رو. من همینجور لایو رو روشن میذارم برای اینکه ثبت شه که داره چه اتفاق میفته. آره هستن، خیلی هستن، همه هستن تو شیشه ای، تو رژی، آره رژی شبکه خبر، تو رژی شبکه خبر هنوز خبرنگاره. تصویر انفجار صدا سیما رو مشاهده می‌کنین. توی تصویر بر اساس روایت ها گفته شده که مرکز همایش‌های صدا سیما مورد اصابت قرار گرفته و دودی که توی تصویر مشاهده می‌کنین حاصل انفجار صدا سیما هست. انفجار به شدت شدید بود، صدای اون تا کیلومترها دورتر هم شنیده میشد. کماکان انفجارهای دیگری هم در سطح شهر تهران در حال आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हमला है। अब और आसान कर देता हूं, ऊपर की तस्वीर देखिए, ये हमले से पहले का मीडिया हाउस है और हमले के बाद उसका हाल क्या किया इजराइल ने, ये आप इजराइल के हमले की शिद्दत समझ सकते हैं। खुदा की कसम, ये ईमान की ताकत है। इस जंग से तमाम मुसलमानों को, डरपोकों को, जो डरपोक हैं उनको सबक सीखना चाहिए। फिलिस्तीन से भी और उनके लोगों से भी हमने बहुत कुछ सीखा। आपको बता दूं, ईरानी पत्रकारों को बिल्डिंग से कहा गया बाहर निकल जाओ, क्योंकि ईरान को धमकी दी गई है कि आपके पत्रकार और न्यूज़ हाउसेस को हम उड़ाएंगे। आपको पता है ईरान के पत्रकारों ने क्या कहा? नहीं जाएंगे, हम अपने मीडिया हाउस को छोड़कर भागेंगे नहीं। ये होती है ईरान की ताकत। और उधर गलती से मोबाइल में भी सायरन बज जाता है तो आले यहूद शेल्टर में भाग जाते हैं। हजरात, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि ईरान का न्यूज़ चैनल, एक महिला पत्रकार जिनका नाम इमामी है, वो पत्रकारिता कर रही थी, उसी लाइव प्रोग्राम में ही हमला हुआ और चैनल को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इजराइल और हमको और आपको लगा कि अब तो सारे पत्रकार डरकर भाग गए होंगे, लेकिन खुदा की कसम, सीखने का मकाम है। ये देखिए ईमान, वही महिला जिनका नाम इमामी है, ये शेर औरत, ये पत्रकार कुछ ही देर के बाद, हमले के कुछ ही देर के बाद अपने स्टूडियो में वापस आई, वापस जाने से मना कर दिया और लाइव आ गई और रिपोर्टिंग शुरू कर दी। उस चैनल ने जिस पर बड़ा हमला हुआ, उसने तुरंत अपने आप को रिकवर किया और दोबारा से ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम, लड़ना कोई ईरान से सीखे। ये होती है जंग, ये होता है शेर। कमाल ये है कि इजराइल जैसा कर रहा है
ठीक उसको वैसा ही जवाब ईरान दे रहा है। वैसे तो तुम्हारे बड़े अरब के देशों ने फिलिस्तीन के हक में एक जो है मिट्टी की मिसाइल भी नहीं चलाई। ईरान कम से कम ऐसा देश साबित हुआ, दुनिया मान रही है कि हां इसमें इतना जिगरा है जो इजराइल पर दादन मिसाइल दाग रहा है, और अभी तो सिर्फ 370 दागी है। अब सुनिए जैसे को तैसा, ईरान ने वार्निंग दे दी है, कहा है कि इजराइल का चैनल 12 है और इजराइल का चैनल 14, ये जो इजराइल के दो बड़े चैनल हैं, ये अपने हेडक्वार्टर को मुन्ना खाली कर दें, हमारी मिसाइल तुम्हारी बिल्डिंगों को चूमने आएंगी। अल्लाह ईरान को हिम्मत दे। बहादुर की एक ये भी क्वालिटी होती है कि बुरे से बुरे वक्त में वो दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाता। आपको पता है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम ईरान की मदद करने के लिए डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगे और जो कुछ करना पड़ा करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि ईरान ने अभी तक हमसे यानी पाकिस्तान से मदद तक नहीं मांगी है। आपको यहां यह भी क्लियर कर दूं कि इस बहादुर ने सिर्फ पाकिस्तान से क्या, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगी है। जो 370 मिसाइलें, सिर्फ अभी तक 370 ईरान ने मिसाइल दागी हैं। कल रात को हाइफा, इजराइल के हाइफा इलाके में हाइफा पोर्ट पर जो हमला किया, उसके दिन को उजाले की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, आहा, क्या सुकून है भाई, देखिए। आहा, इन्हीं तस्वीरों को इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्वीर सामने आ गई है। इसी वजह से शायद इजराइल ने ईरान के न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर को उड़ाने की कोशिश की है, ताकि उसकी पतलून खुलती हुई दुनिया को ना दिखे। ग्राउंड पर अगर कोई मदद कर रहा है तो चाइना है। सबूत यह है, चाइना के और भी कार्गो जहाज ईरान हथियार लेकर पहुंच चुके हैं। इजराइल की इतनी मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकता, नौजवान खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। परिवार के साथ आप देख रहे हैं, कोशिश करूंगा कि जुमले में सिंपल इस्तेमाल करूं। हालांकि अंदर से मैं क्या क्या बोलना चाहता हूं आपको पता ही है। आपका दिल मेरा दिल एक साथ एक जैसा ही धड़क रहा है माशाल्लाह। मैं आपको बता दूं कि इजराइल इतना डरा हुआ है कि इजराइल ने अब गाजा से अपनी फौज निकालना शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर। डर में उसको डर है इस बहाने से कोई गाजा या इजराइल में घुस जाए, तो उसने क्या किया, गाजा से अपनी फौज को निकालकर जॉर्डन के बॉर्डर, इजिप्ट के बॉर्डर और लेबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है कि ससुरा इधर से कोई न घुस जाए। उधर इस जंग में पहली बार ईरान ने अपने ड्रोन्स की तस्वीर जारी कर दी है। यह अल्टीमेटम है। ईरान इशारा कर रहा है कि मुन्ना अभी तो शुरुआत हुई है, ट्रेलर दिखाया है, अभी हथियारों का जखीरा हमारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्तों, तवज्जो यहां पर भी चाहिए आपकी कि जहां इजराइल का सब कुछ बंद है, पूरा इजराइल जमीन के नीचे छुपा हुआ है। आय हाय, पूरा इजराइल जमीन के नीचे छुपा हुआ है, यानी सब बंकर में है। इजराइल की पार्लियामेंट बंद है, इजराइल का स्कूल बंद है, इजराइल के कॉलेज बंद है, इजराइल की पब्लिक गैदरिंग बंद है। जहां पार्लियामेंट तक इजराइल का बंद है, तवज्जो इधर देखिए, ताजा मंजर, ईरान की पार्लियामेंट दिन के उजाले और रात के अंधेरे में भी चालू है। लगातार पार्लियामेंट में तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, पेजिशकियान बयान दे रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम तमाम मुस्लिम देशों की तरफ दोस्ती और भाईचारे का हाथ बढ़ाते हैं, वो सब हमारे भाई हैं। अब वक्त आ गया है तमाम मुस्लिम देशों को यूनाइट होने का। एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है, एक बार फिर से ईरान तमाम मुसलमानों को मौका दे रहा है कि आओ और आले यहूद के खिलाफ एक हो जाओ, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक हो जाओ। लेकिन आप जानते हैं जिनकी नस्लें हराम होंगी वो कभी भी ईरान के साथ खड़े ही ना होंगे। बात यह नहीं है कि वो शिया है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, बरेलवी है, वो राफजी है, मालिकी है, शाफी है। हमारा मानना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, दीन खुदा के नाम पर और अजान के नाम पर, पहला किबला बैतुल मुकद्दस के नाम पर, इन 5 चीजों के नाम पर कम से कम ईरान के साथ हो जाओ।
बात की लड़ाई ईरान से तुम बाद में लड़ लेना, आपस की लड़ाई बाद में लड़ लेना, लेकिन अभी सबसे बड़ा दुश्मन एक अकेले से लड़ रहा है, सारी दुनिया उसके साथ है। अफसोस का मकाम है कि मुसलमान अभी भी लोकल लेवल पर देखो, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखो, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखो, मूसाद की तरह एक्ट करने वाले मुसलमान, दंगाई मुसलमान, गद्दार मुसलमान अभी भी कमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि ईरान इतना ताकतवर होकर सामने आए, उन्हें पसंद नहीं है कि ईरान जो कर रहा है वो करे। दिक्कत तो यह है ससुरो, तुम्हारा बाप तो कर नहीं पा रहा है, बताओ किसी एक मुस्लिम देश का नाम जो ईरान कर रहा है वो करके दिखा दे। सब मानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का यंग जागा हुआ मुसलमान जो इंटरनेट पर है, कहीं ना कहीं उसके सीनों से अब ईरान की फालतू की जबरदस्ती की नफरत हट रही है। और अब देखिए एक बात बता दूं, ईरान से मोहब्बत करने के लिए, मजलूमों से मोहब्बत करने के लिए तुम्हें शिया होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? यह हक की लड़ाई है, यह इंसानियत और हैवानियत के बीच की लड़ाई है। ऑप्शन ज्यादा नहीं है मुन्ना, मुसलमानों ऑप्शन ज्यादा नहीं है, या तो इधर या तो उधर। पेज़ेश्कियान ने स्पेशली पाकिस्तान का अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इजराइल की निंदा की और यह भी कहा कि अगर हमारे पास, ईरान के पास मिसाइल न होती तो ऐसे हमले हम पर दुश्मन रोज करते। امروز باید همه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدیم. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. पेज़ेश्कियान ने कहा कि जब तक हम पर हमला हो रहा है अमेरिका से हम बात नहीं करेंगे। अगर अमेरिका चाहता है कि हम आगे आपसे बात करें तो इजराइल को रोक ले। ईरान ने आधिकारिक बयान में कहा कि हमने तमाम डेटा एनालाइज किया है, हालात को करीब से परखा है और हम ये कहते हैं कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। लीजिए, इसी के साथ आले यहूद की मौत की तस्वीर दिखा दी है। शाहिद 107 एक नया ईरान का ड्रोन जो अभी तक दुनिया ने देखा नहीं था, ईरान ने दिखा दिया है। ईरान के अंदर मूसाद के जासूसों पर ईरान अब कहर बरपा रहा है। गलियों, चौराहों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और सड़कों पर ईरान जासूसों को, मूसाद को गिरफ्तार कर रहा है। मजेदार बात यह है, गिरफ्तार करके अगले 8 घंटे में लटका रहा है। अब तक का सबसे बड़ा बयान आ गया है ईरान का और बहुत खतरनाक धमकी है। इस पर ईरान की आलोचना भी हो रही है, लेकिन कहा जाता है जैसे को तैसा जवाब मिलना चाहिए। ईरान ने कहा कि अब तक हमने किसी सिविलियंस बिल्डिंग को डायरेक्ट हिट नहीं किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जो सेफ हो। उधर रशिया ने आधिकारिक तौर पर ईरान का मुंह से साथ दिया है, जो कि ठीक भी है। काफी लोग मुंह से भी साथ नहीं दे रहे हैं। रशिया ने कहा कि ईरान अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। उधर आईए कि चीफ ने डराने वाला बयान दिया, कहा कि इस्फहान में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो इजराइल ने हमला किया है वहां से कुछ केमिकल्स लीक होने की खबर आ रही है। सुनिए इनका बयान। Based on the information available to the IAEA, the following is the current situation at Iran's nuclear sites. There has been no additional damage at the Natanz fuel enrichment plant site since the Friday attack, which destroyed the above-ground part of the pilot fuel enrichment plant, one of the plants at which Iran was producing uranium enriched up to 60% U-235. Electricity infrastructure at the facility, which included an electrical substation, a main electric
power supply building, an emergency power supply and backup generators was also destroyed. There has been no indication of a physical attack on the underground cascade hall containing part of the pilot fuel enrichment plant. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, ईरान ने हमको मैसेज भेजा है, डी एस्केलेशन चाहता है, ईरान ये जंग जीत नहीं रहा है, बेहतर है कि ईरान डील कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हाँ, अबे नेपाल तो तेरी बात सीरियस लेता नहीं है, ईरान कद्दू लेगा तेरी बात सीरियस। मोहतरम हज़रात, जाते जाते एक बड़ा मैसेज और बड़ा अपडेट दे रहा हूं। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। वैसे तो 4 रात से मैं और मेरी टीम नहीं सोए हैं, यकीन कीजिए हालत से आपको दिख रहा होगा। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया भर में ऐसे बहुत मुसलमान होंगे जो रात को सुकून से सो नहीं रहे होंगे, बार बार अपडेट के लिए परेशान होंगे। दोस्तों, आखिरी मैसेज ये दे रहा हूं, अभी अपडेट आया है कि ईरान आज इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला प्लान कर रहा है। चलिए अब इंतजार कीजिएगा अपने इस छोटे भाई का, इंशाअल्लाह सबूत के साथ, फैक्ट के साथ, जेन्युइन खबर आपको मैं वक्त पर देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।